बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के हवाले से और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने जाहिलियत कैसा था, और इसके साथ हम ये भी बयान करेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो कैसे इस्लाम लेकर आए, और आखिर में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की जुर्रत और बहादुरी और आपकी शजाअत के हवाले से बयान करेंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी ज़िंदगी कैसे रहे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जब से इस्लाम लाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना कैसे गुजारी। तो सबसे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के हवाले से बयान करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल कुछ माह पहले पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछा, अबू बकर मुझे ये तो बता, तू मुझसे बड़ा है या मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मर्तबे में तो आप ही बड़े हैं लेकिन उम्र में मैं बड़ा हूँ। तो ये देखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज। और ये भी जान लें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने जाहिलियत कैसा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़माने जाहिलियत और इस्लाम यानी जाहिलियत के ज़माने में और इस्लाम के ज़माने में दोनों ज़मानों में कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शेर नहीं कहा, और आपने और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ज़माने जाहिलियत में ही शराब पीना छोड़ दी थी। यानी इस्लाम में भी शराब के करीब नहीं गए और जाहिलियत के दौर में भी आप करीब नहीं गए। ये था उनका ज़माने जाहिलियत। और फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मजमे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि आपने जाहिलियत में कभी शराब पी थी। तो आपने फरमाया, नाऊज़ु बिल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, यानी शराब पीने से मैं खुदा से पनाह चाहता हूँ। सहाबा इकराम ने फिर पूछा कि आपने ज़माने जाहिलियत में कभी शराब पी थी। हज़रत अबू बकर से फिर सवाल किया, आप क्यों नहीं पीते थे। तो आपने फरमाया, मैं अपनी आबरू को बचाता था और अपनी मरव्वत की हिफाजत करता था, क्योंकि जो शख्स शराब पीता है वो अपनी आबरू और मरव्वत को ज़ाया कर देता है। और देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना कि आप कैसे इस्लाम लेकर आए। तो सही रिवायात में मरवी है कि आपने फरमाया, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। और इसके अलावा देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब से इस्लाम लेकर आए तब से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहे, और कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा न हुए, न सफ़र में न हज़र में। इन औकात के अलावा जिनमें हुजूर ने इन्हें जाने की इजाज़त न दी, इनके अलावा वो सफ़र में हज़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, जैसे हज और गज़वा वगैरह। आप तमाम जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने अहल व अयाल को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की। गार में आप ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सिर्फ 2 जान से जब वो दोनों गार में थे अपने दोस्त से फरमाते थे, ना गम कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कई मकामात पर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। जंगों में आपके बहुत से कारनामायाँ हैं। जंग ओहद और हुनैन में आप साबित कदम रहे जब तमाम लोग भाग गए थे, जैसा कि आपकी शुजाअत में अनकरीब में बयान करूँगा। और देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से फ़रिश्तों का खुशखबरी देना। जंग बदर के दिन फ़रिश्तों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी और कहा कि क्या तुम नहीं देखते कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उरैश में बैठे हैं। और जिब्राईल और मीकाईल का मदद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दिन मुझे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तुमसे एक की मदद जिब्राईल करता है और दूसरे की मदद मीकाईल करता है। अब देखें कि इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत सुने कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन लोगों से फरमाया, मुझे बताओ कि तमाम लोगों से ज़्यादा बहादुर कौन है, तमाम लोगों से ज़्यादा शुजाअत वाला कौन है, जुर्रत और बहादुरी वाला कौन है। उन्होंने कहा आपने फरमाया कि मैं तो सिर्फ़ इस शख्स से लड़ता हूँ जो शुजाअत और बहादुरी में मेरे बराबर है, मेरा हम पल्ला है, ये कोई शुजाअत नहीं। तुम मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा
शुजा का नाम बताओ, यानी वो जो सबसे ज़्यादा जुर्रत और बहादुरी वाला है उसका नाम बताओ। लोगों ने कहा हमें ऐसा शख्स मालूम नहीं है। आपने फरमाया कि शुजा तरीन शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि यौम बदर में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साहिबान सा बना दिया था। फिर हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके पास कौन रहेगा ताकि मुशरिकीन से कोई शर के इरादे से आपकी तरफ ना आ सके। तो वाह खुदा, हमसे किसी की हिम्मत ना पड़ी मगर वो अबू बकर सिद्दीक ही थे जो तलवार सौंत कर हुजूर के सर मुबारक की जानब खड़े हो गए, और मुशरिकीन में से जो शख्स भी हुजूर की तरफ आता आप इस पर हमला करते, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो सबसे ज़्यादा लोगों में से शुजा हैं। इमाम नबवी ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हमनशीनी और माल से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हमनशीनी और माल से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। अगर मैं किसी को अपने परवरदिगार के सिवाय दोस्त बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को दोस्त बनाता, लेकिन इस्लाम की दोस्ती और मवद्दत ही बेहतर है। अबू बकर सिद्दीक के दरवाज़े के सिवा सब के दरवाज़े मस्जिद की तरफ बंद कर दिए जाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो तमाम सहाबा किराम से कुरान मजीद को ज़्यादा समझते थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में इन्हें इमाम बनाया था। और हदीस शरीफ में आता है कि इमामत वो शख्स कराए जिसे कुरान मजीद का सबसे ज़्यादा इल्म हो, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो कुरान को भी ज़्यादा जानने वाले थे, सुन्नत का भी इल्म सबसे ज़्यादा था। चुनांचे अक्सर मरतबा आपकी तरफ से सहाबा ने रजू किया और आप नकल सुन्नत में इन पर गालिब आए। आपको अहदीस अच्छी तरह ज़ब्त थी और इन दल हाजा फ़ौरन इनको पेश नज़र हो जाती थी, मगर दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ये हाल न था। आप अहदीस ज़ब्त कैसे ना होती, हालांकि अव्वल बेसत से वफ़ात तक आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साया की तरह रहे। नेज़ आप नहायत ही ज़की और ज़हीन थे, और अहादीस जो आपसे बहुत कम मरवी हैं इसका बायस ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जल्द ही वफ़ात पा गए थे। अगर आप ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते तो बेशुमार अहादीस आपसे मरवी होती और नाक़िलैन आपसे हर एक हदीस को नकल करती।